शालिनी एक वेश्या थी जिससे लोगों के लिए उसे अच्छी नज़रों से देखना बहुत मुश्किल था। इसलिए वो खुद से नफरत करती थी। वह नहीं जानती थी कि वह कौन थी और वह कहाँ पैदा हुई थी। उसके दिमाग में कोठे के सिवा और कोई तस्वीर नहीं थी। हाँ, कभी कभी एक छोटी सी तस्वीर उसके सपनों में आ जाया करती थी। एक महिला, एक पुरुष और वो खुद एक सुंदर सा घर। इसे नहीं पता था कि यह तस्वीर उसके दिमाग में क्यों आती है। क्या यह उसके बचपन की याद है, या क्या इसे किसी ने उठाकर कोठे पर छोड़ दिया या बेच दिया है, जहाँ रोज इसकी इज्जत को बेचा जाता है, या फिर वो इसी नर्क में पैदा हुई है। वह एक वेश्या थी, लेकिन उससे ये काम जोर जबरदस्ती कराया जाता था। उसने कभी अपनी मर्जी से अपना शरीर नहीं बेचा था, और ना ही वो इस घिनौने काम की आदी हुई थी। यहाँ उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। जब भी कोई दरिंदा इसके बदन को नोचा करता तो उसे उतना ही दर्द होता जैसे उसने पहली बार अपनी इज्जत खोई हो। शालिनी की कोई रात ही शायद ऐसी रही होगी जब इसके रूप में इसकी सिसकारियों की आवाज़ ना गूंजी हो। ये सुनकर कोठी की बाकी वेश्या इस पर हंसा करती थी। ये देखकर उसका खुदकुशी करने का मन करता था। शालिनी 18 साल की थी जब 40 साल के एक बहुत धनी व्यक्ति ने इसकी इज्जत को नोचा खाया था। वह शुरू से ही कोठे में रह रही थी और इज्जत की बात करना यह बेतुकी थी। लेकिन शालिनी को अपनी इज्जत खोने का बहुत दुख था, और अब ये उसका रोज का काम हो गया था, क्योंकि कोठा चलाने वाली कांति नाम की औरत बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। अगर शालिनी मना करती तो उसका खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया जाता था, और अगर लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती तो उसे जान से मार दिया जाता था। बड़े बड़े लोगों से संबंध होने के कारण कांति का कोई कुछ बिगाड़ ना पाता था, क्योंकि सालों पहले एक लड़की ने ऐसा ही किया था। लेकिन उसे ढूंढकर उसके मरने तक उसको टॉर्चर किया गया था, जिसको याद करके सबकी रूह कांप जाती है। इसलिए यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकता। ऐसा ही चल रहा था कि एक दिन वहाँ एक बाबा आए। उनको पता लगा कि यहाँ कोई कोठा है। मोहल्ले वालों के कहने पर बाबा जी ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। ये सब धंधा बहुत गलत है, समाज पर इसका गंदा असर पड़ता है, भगवान भी क्रोधित होते हैं। और बाबा जी उनको अच्छे से समझाकर वहाँ से चले गए। लेकिन शालिनी बाबा जी की बातों को दिल से सोचने लगी, मगर उसे उस लड़की की दर्दनाक मौत भी याद आई थी, और वो सोच रही थी कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि कांति का तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगी। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया था कि मैं अब भगवान को क्रोधित नहीं करूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। खैर, रात हो गई और वो दरिंदे लोग भी आ गए जो अपनी सारी दरिंदगी कोठे की लड़कियों पर दिखाते थे। मगर आज शालिनी ने बोल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तबीयत तो सिर्फ एक बहाना था। वैसे तो वहाँ कोई बहाना ना चलता था, लेकिन कहीं तबीयत और ज़्यादा ना बिगड़ जाए और उनको एक लड़की की कमाई से हमेशा के लिए हाथ ना धोना पड़ जाए। इसलिए ये तबीयत का सुनकर मान जाती थी। शालिनी को इस रात बहुत अच्छी नींद आई थी, लेकिन साथ साथ ये भी सोच रही थी कि ये बहाना कब तक चलेगा। सुबह हुई और शालिनी अपने रूम में बैठी हुई थी कि एक दूसरी लड़की उसके रूम में आई और इससे पूछने लगी कि क्या हो गया था तुम्हें। शालिनी बोलने लगी कि पूरा बदन दर्द कर रहा था और बुखार भी हो गया था। फिर इस लड़की ने बताया कि कांति मैडम की सोच तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। वो बोल रही थी कि ये लड़की उस बाबा की बात में आ गई है और ड्रामे कर रही है। अगर तुम ड्रामे कर रही हो तो बंद कर दो, वरना कांति तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस लड़की ने यह बहुत डरते हुए कहा, मगर शालिनी ने उसको कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। वो लड़की शालिनी की ये बात सुनकर चौंक गई और बोली, काश मेरे अंदर भी इतना साहस होता, और शालिनी के कमरे से चली गई। बाबा जी की बातों ने मेरे अंदर हलचल पैदा कर दी थी। इससे पहले तो हमें इस गंदगी का कोई एहसास ही नहीं था, और अब मुझे लगने लगा था कि हमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। फिर अगले 2-3 दिन शालिनी ने तबीयत खराब यही बहाना बनाया। तबीयत का बहाना ज़्यादा ना चल सका और कांति अपने 2 लड़कों के साथ इसके कमरे में घुस आई, और शालिनी को काम करने से साफ मना करते देख उन दोनों लड़कों ने शालिनी को बहुत मारा और उसके कपड़े फाड़ दी, और उसी रूम में उसको बंद करके
उस पर ताला लगा दिया गया। कई दिन तक वो इसी हालत में रही। इसका खाना पीना भी बंद कर दिया। कांति अपने दोनों लड़कों को भेजती जो उसे बिना कुछ कहे मारते और फिर से उसे बंद करके चले जाए। कांति ने इन लड़कों को इसी काम के लिए रखा था। दूसरी लड़कियां भी शालिनी की ये हालत देखकर बहुत डर गई थी। शालिनी में जब तक हिम्मत रही वो मना करती रही, लेकिन जब हौसले और विश्वास की दीवार टूट गई तो उसने दोबारा ये गंदा काम करने को हाँ कर दी और अगले दिन उसके कमरे में ग्राहक भेज दिया गया। उसने जब शालिनी को देखा तो वो बेड पर बैठी रो रही थी, लेकिन उसे उसके रोने से क्या मतलब था। वो तो सिर्फ अपनी हवस मिटाने आया था। लेकिन शालिनी ने भी अब सोच लिया था कि इस कोठे में इसकी आखिरी रात होगी। उसने इस दरिंदे को बहुत सारी शराब बहाने से पिलाई और उसको बेहोश कर दिया और खुद कपड़ों को एक साथ जोड़कर उनकी रस्सी बनाई और रूम की खिड़की से बाहर उतर गई। लेकिन शालिनी का तो भाग्य ही खराब था। उस पर कांति के लड़कों की नज़र पड़ गई और उसने कांति को बता दिया और वो उसके पीछे भागने लगी। कांति ने उससे कहा, रुक जा शालिनी, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। मगर शालिनी को तो मौत मंजूर थी, लेकिन उस नर्क में रुकना मंजूर नहीं था। ना रुकी और फिर कांति ने अपने लड़कों से गोली चलाने को कहा। गोली सीधा शालिनी के पीठ से होकर दिल को चीर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मगर आज भी उसकी हिम्मत के लोग मिसाल देते हैं।